नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी ए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इनकम टैक्स पोर्टल पे एक फॉर्मेट डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, फॉर्मेट फॉर शेयरिंग क्वेरीज ऑन हेल्प डेस्क थ्रू ईमेल। आपको ईमेल आईडी थ्रू आप कोई भी क्वेरीज अगर रेज करना है तो क्वेरी कैसे रेज करना है और क्वेरी में क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करना है ताकि आपका क्वेरी का पूरा कंप्लीट रिजोल्यूशन मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेट ही बता दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको ये रहेगा कि आपको कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी आपको पोर्टल पे कुछ भी चीज़ आपको हेल्प डेस्क से बताना है तो प्लीज़ आप यही फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप अपना क्वेरी रेज करिए। तो आपका रिजोल्यूशन जो होगा क्वेरी में या कोई एरर है या जो भी है वो इश्यू का आपको टाइमली रिजोल्यूशन मिल जाएगा और फास्ट रिजोल्यूशन मिल पाएगा। क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट पहले ये फर्स्ट टाइम ही ये क्वेरी का फॉर्मेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेरी जा रही थी वो हर एक पर्सन अपने मन के हिसाब से या अपने फॉर्मेट या अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी डिटेल प्रोवाइड करना चाहिए था वो कर रहे थे, मगर वो जो डिटेल था वो सफिशेंट नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर काफ़ी सोचने के बाद या गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ होगा कि टाइमली क्वेरी भी बढ़ती जा रही है और क्वेरी का रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, क्वेरी में अगर आपने प्रॉपरली फॉर्मेट या प्रॉपरली डिटेल पूरा कंप्लीट सबमिट नहीं किया तो आपका क्वेरी अनआंसर रहेगा या अनअटेंडेड रहेगा, या फिर आपको जो क्वेरी में जो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप दे नहीं पाओगे। फिर आपकी क्वेरी एक बार रेज होने के बाद वापस आ जाएगी, फिर वो क्या है कि वो मेल एक्सचेंज चलते रहेंगे या जो भी क्वेरीज में टाइम भी काफ़ी लगते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल में गवर्नमेंट ने ये डेवलप कर दिया गया है। तो ये फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट को आप फॉलो करिए और मेरे भी आपको बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप अपना क्वेरी रेज करिए ताकि आपको जो क्वेरी का जो आंसर है या क्वेरी का जो रिजोल्यूशन है वो आपका टाइमली हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो आप भी अपनी क्वेरी वो हिसाब से ही रेज करिएगा। तो यहाँ पे है फॉर्मेट फॉर शेयरिंग क्वेरीज ऑन हेल्प डेस्क ईमेल आईडी के थ्रू आपको ईमेल में जो ईमेल हेल्प डेस्क ईमेल आईडी में आप कोई भी क्वेरी रेज करेंगे, मतलब मेल से जो भी क्वेरी भेजेंगे उसमें ये चीज़ तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट है ग्रीवेंस आईडी। आपने अगर ऑलरेडी ग्रीवेंस रेज कर दिया है तो आपको जो आईडी मिला होगा जो वहाँ से ग्रीवेंस आईडी, वो ग्रीवेंस आईडी इफ ऑलरेडी रेज्ड एट ई फाइलिंग पोर्टल पे कर दिया तो वो ग्रीवेंस आईडी यहाँ पे आप पहले मेंशन कर दीजिए ताकि क्या है कि उनको ट्रेसेबिलिटी इजी हो जाए उनके लिए। फिर सेकंड है नेम ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन है जिनको ये कांटेक्ट कर सके हेल्प डेस्क या जिनसे बात कर सके उन पर्सन का, ये इसमें जरूरी नहीं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है तो इसमें जरूरी नहीं कि जो डायरेक्टर है उनका ही नाम आ जाए। जो भी कंसर्न जो बंदा है जो यहाँ पे इनकम टैक्स का जो या टैक्सेशन की मैटर या जो भी चीज़ जो भी संभाल रहे वो पर्टिकुलर पर्सन या जो भी कंसर्न पर्सन है उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पैन कार्ड में जो या डिटेल है या डायरेक्टर है उसका नाम मेंशन कर दो, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो टेक्निकल आदमी है तो उनको नहीं पता है। तो जो कंसर्न जो आदमी है उनका नाम देंगे या उनका नंबर होगा तो वो ईजिली कॉन्टेक्ट हो पाएगा। फिर कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द पर्सन, तो ये जो नाम दिया है उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दो ताकि इजीली वो लोग कॉन्टेक्ट कर पाए। फिर ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन जो रेज कर रहे हैं जिनको पता है क्या क्वेरी है, क्योंकि ये जो फॉर्म्स होते हैं काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जो कंसर्न पर्सन है जो प्रैक्टिकली जो काम कर रहा है जो वहाँ पे फील्ड पे, वही पर्सन उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ कितनी क्वेरी है या क्या क्या एग्जैक्टली कहाँ पे इश्यू आ रहा है। तो वो चीज़ आप मेंशन करोगे तो ही आपका क्वेरी और आपकी उनको भी अगर कुछ समझना होगा या कांटेक्ट करना है तो इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी है कि नेम ऑफ पर्सन, कांटेक्ट नंबर ऑफ पर्सन एंड ईमेल आईडी, ये एकदम मैंडेटरी चीज़ है। फिर डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं या कौन सी है उसकी पूरी डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी। तो डिटेल में क्या है, पान ऑफ द टैक्स पेयर का पान है तो पान के हिसाब से इजीली ट्रेस आउट कर पाएंगे। फिर सेकंड है यूजर आईडी एट ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, जो भी चार्टर अकाउंटेंट के सीए लॉगिन आईडी जो है ऑफ सीए, जो भी आपके जो सीए है उसकी जो लॉगिन आईडी है वो भी लॉगिन आईडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
फिर असेसमेंट ईयर, मतलब कौन से आपकी जो क्वेरी है, अगर असेसमेंट ईयर कोई भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर है या कोई भी फाइनेंशियल ईयर के पर्टेनिंग है, तो आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर बताना है। मतलब और उसमें अगर जनरल कोई भी एक पर्टिकुलर जो क्वेरी है वो जनरल है, तो आपको असेसमेंट ईयर और फाइनल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है वो बताने की जरूरत नहीं। और जनरल इफ अनरिलेटेड टू ईयर, आपको जनरल वहाँ पे मेंशन करके छोड़ देना है। फिर नेम ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म में आपको तकलीफ आ रही है, जैसे 3CA या 3CD हो गया, या फॉर्म 3CB 3CD, फिर ITR फॉर्म नंबर जो भी आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो भी आपका फॉर्म नंबर है। पर्टिकुलर वो फॉर्म के बारे में बताओगे तो वो फॉर्म के बारे में वो लोग इजीली ट्रेस आउट कर पाएंगे। तो मेंशन द फॉर्म नंबर और ITR और फंक्शनलिटी इन विच यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, जो भी आपकी इश्यू है वो आप यहाँ पे फॉर्म नंबर मेंशन कर दो। फिर डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रहे हैं, आप क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसका पूरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि वो लोग भी अंडरस्टैंड कर सके। तो मेंशन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू बीइंग फेस्ड बाय यू इन फाइलिंग फॉर्म और ITR और यूजिंग दैट फंक्शनलिटी, कौन से फंक्शनलिटी में कहाँ पे कौन से टेबल पे या कौन से एरिया में आपको ये जो इश्यू आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर हो गया स्क्रीनशॉट, उनका अगर आप ले पाओगे तो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे अटैच कर दो। तो स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तो वो इजीली वो पर्टिकुलर टेबल या जो भी है आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अटैच द स्क्रीनशॉट वेर एवर यू आर फेसिंग द एरर कंटेनिंग एरर मैसेज, और ऐसा एरर का मैसेज भी अगर वो उनको दिख गया तो वो इजीली वो मैसेज रीड करके मैसेज पढ़ के आपका प्रॉब्लम इजीली समझ पाएंगे, और वो हिसाब से जो भी उनको टेक केयर करना है या जो भी उनको एक्शन लेनी है वो ये रिजोल्यूशन इजीली हो जाएगा। फिर जेसन, तो अटैच जेसन इफ रिलेवेंट, तो अगर रिलेवेंट है तो जेसन फाइल भी फॉर फास्टर रिजोल्यूशन इट इज़ एडवाइज्ड टू अटैच जेसन। तो फास्टर रिजोल्यूशन के लिए आप जेसन फाइल जो जनरेट हुई है उसमें भी वो भी अटैच कर दीजिए, ताकि इजीली वो उनकी कोड के हिसाब से अपनी मशीन लैंग्वेज के हिसाब से वो समझ पाएंगे, और फिर इजीली वो पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे इजीली वो ट्रेस आउट करके आपका रिजोल्यूशन फास्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अपडेट है जो गवर्नमेंट ने सामने से आके ये फॉर्मेट अपने को दे दिया है। तो आप मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी फ्यूचर में आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी इश्यू है, ये स्ट्रिक्टली ये फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपना क्वेरी को रेज करिए, ताकि आपका कोई भी क्वेरी है या आंसर है या इश्यू है उसको फास्टर रिजोल्यूशन हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।